उत्तराखंड में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसको देखकर हर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उत्तराखंड के नैनी डांडा क्षेत्र में एक सर्द दोपहर थी। पहाड़ियों पर हल्का कुहासा छाया था। 56 वर्षीय गुड्डी देवी भदूला अपनी दिनचर्या के अनुसार घर के कामकाज निपटाकर खेत की ओर निकल पड़ी। उनके साथ हमेशा की तरह उनका वफादार कुत्ता भी था, जो हर वक्त उनकी छांव की तरह उनके साथ चलता था। खेतों की हरियाली के बीच गुड्डी देवी फसलों की देखभाल में लगी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, पर वो नहीं जानती थी कि इस खामोशी के पीछे मौत घात लगाए बैठी है। जंगल के भीतर घनी झाड़ियों के बीच हलचल हो रही थी। किसी की आंखें झाड़ियों के बीच से उनकी हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुई थी। वो थी एक भूखी बाघिन जो शिकार की तलाश में भटक रही थी। अचानक झाड़ियों से हल्की सरसराहट की आवाज आई, लेकिन गुड्डी देवी ने इसे अनदेखा कर दिया। उनका कुत्ता बार बार जंगल की ओर देखकर भौंकने लगा, मानो किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। अगले ही पल घात लगाए बाघिन बिजली की तेजी से झाड़ियों से निकली और गुड्डी देवी पर झपट पड़ी। गुड्डी देवी के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन बाघिन के मजबूत जबड़े उनकी आवाज को दबाए बैठे थे। बाघिन ने उन्हें खींचकर घने जंगल की ओर घसीटना शुरू कर दिया। कुत्ता लगातार भौंक रहा था, बाघ के चर और चक्कर काट रहा था। बाघिन ने महिला को करीब 300 मीटर तक घसीटा और एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया, लेकिन कुत्ता अब भी वहीं डटा रहा। वो लगातार भौंकता रहा, बार बार बाघ पर झपटने की कोशिश करता रहा। उसकी आवाज से परेशान होकर आखिरकार बाघिन शव को छोड़कर जंगल के भीतर चली गई। उधर शाम होते होते राज भदूला घर लौटे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अब तक घर नहीं लौटी थी। उन्हें बेचैनी होने लगी। जब खेतों में जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की तो दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए जब वो झाड़ू के पास पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। गुड्डी देवी का शव खून से लथपथ पड़ा था। उनके सिर और पीठ पर गहरे घाव थे जो बाघ के दांतों और नाखूनों से बने थे। राज भदूला की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उन्होंने फौरन गांव वालों को सूचना दी और कुछ ही देर में वन विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंच गई। वन अधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि महिला की मौत बाघ के हमले से हुई थी। उन्होंने जंगल में ट्रैप कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं और गांव में 8-10 वन कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि बाघ को दोबारा गांव में न घुसने दिया जाए। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। वफादार कुत्ता जो अपनी मालकिन की जान तो नहीं बचा सका, लेकिन अपनी निष्ठा से उसकी आखिरी निशानी बन गया।